एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स अकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों ने स्टार्ट भी करा था पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं? कि वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है, किस तरीके से उससे हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। सेम उसी तरीके से आज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है वो क्या है, इनकम मेथड के हिसाब से हम लोग किस तरीके से जो नेशनल इनकम है उसको निकालते हैं। तो ये एक बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो होने जा रहा है और अगर आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी दिक्कत हो रहा है इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज में तो आप लोग हमारे इस नंबर पर एक बार मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आप लोगों को 15 to 30 मिनट के अंदर जवाब मिल जाएगा, ठीक है? तो इसमें कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। तो हम लोगों ने जो मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम शुरुआत किए थे उसका आज ये थोड़ा सा सेकेंड पार्ट है। तो आप लोग अच्छे से और ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा कि भाई आप लोगों का इनकम मेथड से किस तरीके से एक जनरेशन हो, ताकि एक नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी आप लोग ग्रो कर पाए कि हमारे देश का जो टोटल इनकम है वो किस तरीके से जनरेट होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर फटाफट कि आखिरकार हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम जनरली क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। इसे क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड बोला जाता है या फिर इसको फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट मेथड। इसका एक कोई नाम है, क्या है वो कोई नाम कौन सा है? फैक्टर पेमेंट मेथड। अब क्या क्या फैक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय द फैक्टर? अब फैक्टर देखो चार प्रकार का होता है या 4 टाइप्स के होते हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल, है कि नहीं? लैंड से क्या मिलता है भाई? रेंट मिलता है, आप घर वर बनाते हैं रेंट मिलता है। लेबर क्या लेता है या लेबर को क्या देते हैं? वेजेस देते हैं, मतलब जो इनकम जनरेट होता है लेबर के थ्रू। और ई फॉर एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है कि नहीं? लॉस तो काउंट करेंगे नहीं। और कंजम्पशन सॉरी कैपिटल क्या करेगा? इंटरेस्ट कि कैपिटल आप अगर आपके पास पूंजी है, आपने कोई क्रेडिट पर दिया है या कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे आप क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड ऑन द टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट के हिसाब से नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है इनकम मेथड के थ्रू। और वो चार किसके थ्रू आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। यहाँ पर जो बताया गया रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि अपनी इनकम को डिनोट करते हैं, नेशनल इनकम को बाय इनकम मेथड, ठीक है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ पर एक बात बोला गया है कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। अगर नेशनल इनकम के अगर इनकम मेथड के हिसाब से देखा जाए तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? तो जितना भी सम ऑफ टोटल इन फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, कि हमारे देश में जितना भी हमारे देश के फिजिकल बाउंड्री के अंदर जितनी भी सारी इनकम होती है वो सारा इनकम क्या होता है? हमारा डोमेस्टिक इनकम होता है। चाहे वो हमारे देश के लोग कमा रहे हो या विदेश के लोग कमा रहे हो हमारे देश के अंदर, तो अगर वो दोनों इनकम को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? वो डोमेस्टिक इनकम। तो आई होप सो ये चीज क्लियर होगा कि डोमेस्टिक इनकम आखिर होता क्या है। अगर डोमेस्टिक इनकम बहुत ही सिंपल है। अब अगर देखा जाए कि डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक इनकम में अगर प्लस कर देंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैं बता देता हूँ एक बार जल्दी से। तो वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है कि जितना भी इनकम हमारे देश में फॉरेनर कमा रहे हैं वो दूसरे देश में भेज रहे हैं अनदर कंट्री पर, उसको और अगर माइनस कर देंगे हम लोग जितना भी हमारे देश में आ रहा है बाहर के फॉरेन कंट्री से। एक होता है डोमेस्टिक कंट्री, एक होता है फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन कंट्री से जितने भी लोग हमारे देश के भी लोग बाहर जाकर रह रहे होंगे वो जितना पैसा हमारे कंट्री में भेज रहे हैं उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या हो जाता है? NFI है। हमने वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी है। जो नेशनल इनकम का जो मेन वीडियो है, अगर नेशनल इनकम एंड रियल एग्रीगेट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में मैंने सारा बताया कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है?
ये हो गया हमारा नेशनल इनकम निकालने का तरीका। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार जल्दी से फटाक से क्या कि फैक्टर इनकम क्या होता है। तो फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम अर्न बाय अ पर्सन एज रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विसेज। जो भी सर्विसेज दिया जा रहा है, कि जो भी सर्विसेज दिया रहा है उसके बदले जो भी मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, जो भी इनकम जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर सर्विसेज। और वो भी फैक्टर सर्विसेज कौन से, 4 फैक्टर के थ्रू, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। मैं बार बार ये बता रहा हूं क्योंकि ये जो इनकम मेथड है उसको हम लोग फैक्टर पेमेंट मेथड में बोलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हो गया। और जो नोट करने वाली बात है कि जो भी इनकम होगा वो हमारा क्या होता है, अर्नड इनकम होता है। मतलब वो ऐसा नहीं होता है कि वो चोरी चकारी वाली है, सारा अर्नड इनकम होता है। तो अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि आखिरकार इनकम मेथड में क्या क्या रिलेट होता है और क्यों इनकम मेथड के थ्रू हम लोग निकालते हैं। तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब थोड़ा सा हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं कि कितने टाइप्स के फैक्टर इनकम होते हैं। अभी फैक्टर इनकम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो देखो जनरली जो फैक्टर इनकम होता है ना, जो फैक्टर इनकम होता है वो 3 तरीके का होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पीपीटी, क्योंकि यहां से ही अगर आप लोगों का ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप लोग न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। हम लोग सोचते हैं कि भाई बहुत यार बहुत कठिन है, अरे कुछ नहीं कठिन है भाई। अगर सही से और अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर वो उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो हम हैं ही, और आप लोग हमें इस नंबर पर एक बार मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या आता है, मतलब एक तरीके से जितना भी एम्प्लॉय, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कमा रहे हैं और कहां से उनका इनकम जो होता है वो जुटता है। तो वेजेस इन सैलरी इन कैश, की जितना भी वेजेस हमारे देश में जितने भी लोगों को वेजेस मिल रहा है और कैश के रूप में, तो वो एड ऑन होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। दूसरा पेमेंट इन काइंड, की कोई भी पेमेंट हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो उसे एक्स्ट्रा बोनस मिला हो, वो सब सारा जो पेमेंट होगा वो हमारा इनकम में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो मेहनत से कमाया गया पैसा है, वो फैक्टर की वजह से पैसा कमाया गया है। और थर्ड वन क्या होगा, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटीज। और सोशल सिक्योरिटीज में या एम्प्लॉयज का जो भी है उसका सोशल सिक्योरिटीज है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन मतलब कि जो भी मालिक है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है सोशल सिक्योरिटीज में, तो वो पैसा क्या है, एक तरीके से इनकम जनरेट कर रहा है या कंपनसेशन के रूप में निकल कर आता है। उसके बाद एक लास्ट है फोर्थ, जो बोला जाता है पेंशन और रिटायरमेंट की। जो पेंशन और रिटायरमेंट मिलता है लोगों को, यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है पेंशन और रिटायरमेंट की। जो भी पेंशन मिलता है रिटायरमेंट के समय में, तो वो एक तरीके से अपना लोग जो होता है वो पैसा जमा कर करके अपना कुछ पैसा हर महीने मंथली कटवाते हैं और फिर बाद में उनको रिटायरमेंट के समय मिलता है कि नहीं। तो वो सारा पैसा कहाँ पर ऐड होगा, हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। तो आई होप सो ये चीज क्लियर होगा। अब दूसरा आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब कि अब किस तरीके से ऑपरेटिंग सरप्लस के थ्रू जो भी इनकम, मतलब क्या होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, जो भी इनकम आपकी प्रॉपर्टी से या एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस करने से आपका जो पैसा आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। और वो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या काउंट होगा भाई, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तीनों चीज ऐड होता है कहां पर, ऑपरेटिंग सरप्लस में। याद रखना है, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है, ये सब सारा चीज ऐड होता है। मिक्स्ड इनकम में बहुत सारे इनकम होते हैं, जो जैसे इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, की कोई दुकान लगाया हुआ है। अब दुकान लगाया हुआ तो भाई एक दुकान में खुद ही काम कर रहा है, ओन मतलब वो खुद ही चला रहा है दुकान को, तो वो दुकान का जो इनकम होगा वो काउंट होगा। और साथ ही साथ अगर उसके बगल वाला दुकान उसने क्या करा है, रेंट पर दे दिया है, तो वो सब सारा भी पैसा हमारे साथ आएगा। मतलब क्या, एक तरीके से नेशनल या जो फैक्टर इनकम के रूप में आएगा और वो नेशनल इनकम में काउंट होगा इनकम मेथड के थ्रू। तो आई होप सो ये वाला टॉपिक जो क्लियर होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपीटी है, तो आप लोगों को सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अब हम लोग प्रिकॉशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले तो फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से
नेशनल इनकम का मेजरमेंट होता है। देखो नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए हमें पहले डोमेस्टिक इनकम निकालना होगा, है कि नहीं। एक बार डोमेस्टिक इनकम निकाल लिए, उसके बाद अगर उसमें से डोमेस्टिक इनकम में अगर कुछ ऐड करेंगे तब हमारा नेशनल इनकम निकलेगा, है कि नहीं, क्योंकि नेशनल इनकम बड़ा होता है और हमेशा ज्यादा होगा नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से। तो यहाँ पर किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं या क्या फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं इनकम मेथड में। तो अभी हम लोग मैंने बताया कि फैक्टर जो इनकम होता है वो कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। देखिए कहीं भी आप लोगों को अगर ये लिखा हुआ आ जाए ना कि कैलकुलेट एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, तो उसमें हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे कि वो डोमेस्टिक इनकम है। एक तरीके से क्या मानेंगे कि वो डोमेस्टिक इनकम, या फिर बोला जाएगा डोमेस्टिक इनकम निकालिए तो आप लोगों को एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकाल देना है, ठीक है। और अगर एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट होगा तो हमारा वो नेशनल इनकम में आ जाएगा। अब डोमेस्टिक इनकम तो निकल गया भाई इन तीनों को प्लस करके। अब नेशनल इनकम में क्या प्लस होगा, नेशनल इनकम में एनएफआई है, जो बाहर से आया हुआ पैसा जो काउंट होगा और हमारे देश से गया हुआ पैसा, उन दोनों को माइनस करेंगे तब कहीं ना कहीं एनएफआई निकलेगा। और अगर इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, नेशनल इनकम। तो आई होप सो ये चारों चीजों को अगर प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम निकल जाएगा। किसके कौन से मेथड के थ्रू, इनकम मेथड के थ्रू। तो ये चीज यहाँ तक क्लियर होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, रेंट को प्लस कर देते हैं इंटरेस्ट के साथ और प्रॉफिट के साथ, तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाता है। तो ये इसमें दो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ठीक है। ये एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो आई होप सो फ्लो चार्ट भी आप लोगों का क्लियर होगा, जो दिमाग में रखना है। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पर प्रिकॉशन पढ़ेंगे। अब प्रिकॉशन में एक बात याद रखना कि जो प्रिकॉशन है वो जो जनरली वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा है इनकम मेथड, और जो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वो एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीनों में से कोई एक का प्रिकॉशन जरूर आएगा कि अब क्या क्या प्रिकॉशन लिया जाता है जब नेशनल इनकम निकाला जाता है, तो ठीक है। तो इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन है। तो पहला क्या है कि ट्रांसफर अर्निंग लाइक अ ओल्ड एज पेंशन, जैसे सरकार ओल्ड एज पेंशन बूढ़े बुजुर्गों को दिया जाता है, या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब क्या, जो बेरोजगार लोग होते हैं उनको कुछ मदद दिया जाता है ताकि वो अपना एक तरीके से करियर वगैरह या स्किल वगैरह सीख सके। तीसरा क्या है कि स्कॉलरशिप मिलता है जो स्टूडेंट्स वगैरह को। पॉकेट एक्सपेंस जो आप लोगों के फादर के थ्रू मिलता है कि नहीं, पॉकेट अलाउंस मिलता है ना कि भाई 500 रुपए लो या 5000 रुपए लो हर महीने का खर्चा, तो वो क्या होता है कि वो इंक्लूड नहीं होता है नेशनल इनकम में। पहली बात क्लियर। दूसरी बात क्या है कि इनकम फ्रॉम, कि जो भी इनकम जनरेट हुआ है इलीगल एक्टिविटीज से, लाइक चोरी चकारी से आपने पैसा कमाया है, या गैम्बलिंग के थ्रू, मतलब क्या जुआ वगैरह खेल के, तो वो सब सारा पैसा इंक्लूड नहीं होता नेशनल इनकम में, क्योंकि वो कोई गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। थर्ड क्या है, कमीशन पेड ऑन द सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, कि जो भी कमीशन अर्न किया जाता है, कमीशन मिलता है ना, कि अगर मान लीजिए आप ए पार्टी है, आप बी पार्टी से आपने क्या कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा और उसे आपने क्या करा कि सी पार्टी को बेच दिया, तो आपको बीच में कुछ कमीशन मिला। मान लीजिए कि आप 5000 में कोई सामान खरीदे और ए पार्टी के थ्रू, मतलब बी से कितना 5000 रुपए का सामान ए ने खरीदा, फिर ए ने सी को बेच दिया कितने में, 7000 में, तो इसका 2000 रुपए बच गया। तो 2000 रुपए कमीशन होगा, तो ये कमीशन ऐड होगा, लेकिन ये दोनों ऐड नहीं होगा नेशनल इनकम में, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना है। उसके बाद आता है फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ में क्या है, ब्रोकेज ऑन द सेल्स एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड, कि जो आप पहले क्या होता था, आज भी होता है कि बहुत सारे ब्रोकर रहते हैं जो आपके शेयर्स मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में या बॉन्ड मार्केट में, या शेयर और बॉन्ड आपका खरीद के आपको देते हैं। तो उसमें जो 1% या 2% का जो भी कमीशन अर्न किया जाता है उन लोगों के थ्रू, वो पैसा को नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है।
ठीक है। अब फिफ्थ क्या हो गया, इनकम इन टर्म्स ऑफ लाइक लॉटरीज वगैरह में, जैसे ड्रीम 11 अगर आप लोगों को पता होगा, तो ड्रीम 11 वगैरह में जो भी सारा पैसा अर्न किया जाता है वो नो वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि हम लोग उसे काउंट नहीं करेंगे जब तक वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आता। अगर लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आ गया तो उसे हम लोग एक तरीके से काउंट करेंगे, लेकिन जनरली जो लॉटरी वगैरह में जीता जाता है पैसा वो काउंट नहीं होता है। फिर आता है इम्प्यूटेड रेंट ओनर्स ऑक्यूपाइड, अगर जो रेंट है, रेंट ऑफ द ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउसेस इज स्टेटेड, कि जो ओनर अपना रेंट जो अपना घर रखा हुआ है तो वो सब सारा एक तरीके से रेंट कमा सकता था उससे, तो वो सब सारा क्या होगा, फैक्टर इनकम के अंदर आ जाएगा विथ रेंट एज ए कंपोनेंट ऑफ, क्योंकि रेंट क्या है, फैक्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी दूसरे को दिए रहते हैं बिजनेस पर्पज के लिए, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो आप रेंट कमा रहे होते हैं अगर आप कमर्शियल तरीके से आपने वो बिल्डिंग बना रखा है तो। उसके बाद क्या, सेल्फ कंजम्पशन, की अगर आप अपनी दुकान से जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं या सेल्फ कंजम्पशन करने पर या कुछ भी आप परचेज कर रहे हैं, सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे जो इनकम आ रहा है वो सब सारा इनकम क्या होगा कि कहीं ना कहीं पूरा काउंट होगा, किसमें काउंट होगा, नेशनल इनकम में। तो आई होप सो ये प्रिकॉशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। और इनकम मेथड आई होप सो इस बार अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद ऑल टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट आर रिसीव्ड एज ए कंपल्सरी ट्रांसपेमेंट, जो भी टैक्सेस होता है, ये नोट करने वाली बात है क्योंकि ये हम कोई बताता नहीं हमें और हम लोगों को पता भी नहीं रहता है कि जो भी टैक्सेस है, बोलो कि सर टैक्स तो सर गवर्नमेंट का इनकम है, लेकिन टैक्सेस उसका इनकम में पहले ही काउंट हो गया रहता है, तो वो इंक्लूड नहीं करते हम लोग नेशनल इनकम में। तो आई होप सो ये चीज क्लियर होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं जिसका हमें इंतजार था, और गाना भी है ना जिसका हमें इंतजार था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के थ्रू। न्यूमेरिकल्स में इसमें बहुत ही इजी होगा आप लोगों को, अगर ये न्यूमेरिकल्स और एक और न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस किए हैं, अगर ये दोनों में अच्छे तरीके से अगर समझ में आएगा तो और प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद अगर प्रॉब्लम आएगा तो हमारे नंबर पर एक बार मैसेज कर आप लोग आंसर पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, एंड यू फील फ्री टू आस्क एनीथिंग एनी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई इनकम मेथड के थ्रू क्या निकालिए, नेट डोमेस्टिक इनकम, कि नेट डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, और नेट नेशनल इनकम क्या होता है, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस क्या होता है, मतलब एनएनपी एट अ मार्केट प्राइस, क्योंकि फैक्टर प्राइस तो आराम से निकाल लोगे एज पर द फॉर्मूला जो मैंने पिछले स्लाइड में बता रखा है। अब इसमें बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स ये है, सब्सिडी ये है, और डेप्रिसिएशन 1700 करोड़ है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, मिक्स्ड इनकम है सेल्फ एम्प्लॉयड के थ्रू, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। तो ये सब सारा डेटा दिया गया है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्या है, नेट डोमेस्टिक इनकम। व्हाट डू मीन द नेट डोमेस्टिक इनकम, तो जितना भी डोमेस्टिक में, जितना भी हमारे देश के अंदर जितना भी इनकम जनरेट हुआ है, तीन तरीके से होता है, अभी हम लोग स्लाइड में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। फैक्टर इनकम तीन कौन कौन सा होता है भाई, एक होता है कि एन फॉर क्या, मिक्स्ड इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस, और साथ ही साथ एक था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारा एक तरीके से इनकम निकल जाता है। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मिक्स्ड इनकम ये जुटेगा। उसके बाद एक 10,000 करोड़ जुटेगा, मतलब जुटेगा क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस, है कि नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस और जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो मिक्स्ड इनकम है वो, और साथ ही साथ एक क्या आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या आ जाता है, 62,000 करोड़, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, नेट इसीलिए आ रहा है, ठीक है, नेट डोमेस्टिक इनकम। अब आता है सेकंड में क्या, कि ग्रॉस डोमेस्टिक। देखो कभी भी ग्रॉस अगर निकालो ना, तो ग्रॉस में हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐड होता है। ग्रॉस मतलब बड़ा होता है, ग्रॉस मतलब पूरा इनकम कितना जनरेट हुआ है, तो जो डेप्रिसिएशन होगा वो ऐड होता है कभी भी ग्रॉस में, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऐड होता है, एक बात याद रखना है। और अगर यहाँ पर अभी नेट डोमेस्टिक इनकम निकालना होगा तो हमें क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, अगर डेप्रिसिएशन दिया रहेगा
तो नेट डोमेस्टिक इनकम कितना 62,000 करोड़, तो ये उसमें प्लस कर देंगे 1700 करोड़। 1700 करोड़ क्यों भाई, क्योंकि 1700 करोड़ क्या है हमारा यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन है, तो ये डेप्रिसिएशन अगर प्लस हो जाएगा तो 63,700 करोड़ निकल जाता है ग्रॉस, जो कि हमारा पूरा एक तरीके से डोमेस्टिक इनकम है। अब यहाँ तक तो क्लियर होगा। इसके बाद जो आता है वो आता है क्या, नेट नेशनल इनकम। अब नेट नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो नेट नेशनल इनकम ना बहुत इजी है, नेट नेशनल है कि नहीं। तो डोमेस्टिक में अगर हम लोग डोमेस्टिक में जोड़ देते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA, तो हमारा क्या निकल जाएगा, NFIA जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेशनल का निकल जाएगा। तो डोमेस्टिक में मैंने बोला कि कोई डोमेस्टिक को अगर नेशनल बनाना है तो हम लोग NFIA को जोड़ देंगे। अब NFIA क्या है, -300 है, तो जोड़ दिए भी -300, तो हमारा क्या निकल गया, अगर 62,000 करोड़ -300 करोड़, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो -300 करोड़, तो 61,700 करोड़ आ गया हमारा नेट नेशनल इनकम। तो आई होप सो ये भी पता चल गया होगा कि NFIA जुड़ जाता है किसमें, डोमेस्टिक इनकम में, और वो भी डोमेस्टिक इनकम में जुड़ गया तो हमारा क्या निकल गया, नेट नेशनल इनकम निकल गया। तो आई होप सो ये चीज यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद आता है NNP एट अ मार्केट प्राइस। क्या आता है, NNP एट अ मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस में पूछा है तो मार्केट प्राइस में हमारा क्या आएगा, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो NIT निकलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है कि नहीं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देते हैं नेट नेशनल इनकम में, मतलब जो भी नेट नेशनल इनकम निकला है उसमें से अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, NNP एट अ मार्केट प्राइस, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ क्लियर होगा। तो 61,000 करोड़ में 9,000 करोड़ जोड़ दिए जो इनडायरेक्ट टैक्स, और माइनस कर दिए सब्सिडी, जो छूट मिला है उसको माइनस कर दिए, तो हमारा क्या निकल गया, मार्केट प्राइस के हिसाब से नेट नेशनल प्रोडक्ट जो NNP होता है। तो आई होप सो ये वाला पूरा न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जल्दी से, और जो कि इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा अगर ध्यान देके दिया जाए तो डोमेस्टिक इनकम पूछा है, नेशनल इनकम पूछा है कि भाई डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं इनकम मेथड के थ्रू, ठीक है। इसमें दिया गया है वेजेस दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप लोगों को अगर एक बार पढ़ रहे होंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं, कि डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या जोड़ते थे भाई हम लोग, जितना भी इनकम जनरेट हुआ हमारे डोमेस्टिक के लिए। अब इनकम 3 तरीके से मतलब जनरेट होता है, एक बोला जाए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, और जो तीसरा था वो क्या था, एक बार आप लोग ध्यान पूर्वक बताइएगा, ठीक है, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है, एक बार बताइए जल्दी से। और तीसरा हमारा था मिक्स्ड इनकम, है कि नहीं। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो डोमेस्टिक इनकम में जितना भी हमारा एक बोला जाए कि इनकम जनरेट हुआ है वेजेस के थ्रू, वेजेस में इनकम हुआ है, लोगों को मिला है, रेंट है वो वेजेस है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, मिक्स्ड इनकम है, प्रॉफिट हुआ है वो इनकम में जनरेट होता है। और उसके बाद सोशल सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वहां भी पढ़े थे हम लोग सोशल सिक्योरिटी, किसमें आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। और जितना भी कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स का मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिजनेस से रिलेटेड हमारा आता है इनकम में, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है। तो अगर इन सबको जोड़ देंगे तो 19,800 करोड़ आ गया, तो वो हमारा क्या हो गया, डोमेस्टिक इनकम हो गया। और डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए NFIA जोड़ देते हैं, अगर सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर NFIA कितना है, 1,000 करोड़ है, कितना है, 1,000 करोड़ है NFIA। तो 1,000 करोड़ को अगर जोड़ देंगे तो मेरा 20,800 करोड़ मेरा क्या आ गया, नेशनल इनकम। तो आई होप सो नेशनल इनकम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, किस तरीके से इनकम मेथड के थ्रू निकालते हैं। तो ये सब सारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय भी किए होंगे।
पूरे वीडियोस को, और इनकम मेथड में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो आप लोगों को लगता था कि बहुत पहाड़ है भाई, वो अब दूर हो गया होगा, आई होप सो। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। कभी भी इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल है। इस पर व्हाट्सएप नंबर भी चलता है, ठीक है। तो हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ लिया। अब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा है कि नहीं, एक इनकम भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा थोड़ा सा, वो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब एक्सपेंडिचर और मजा आएगा पढ़ने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरीके से इकोनॉमिक्स का वीडियो और बिजनेस स्टडीज का वीडियो आसानी से मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।